गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वगैरह कि एक लड़की है, ठीक है, और ये लड़की किसी बैलून को मूव करते हुए देख रही है। मान लो बैलून यहाँ पे है, ठीक है, और वो बैलून यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अभी है उसका 60 डिग्री। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। और वो कह रहा है कि कुछ समय बाद अगर वो उसको बैलून को देखती है तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो बैलून है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो मान लो बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब वो बैलून को देख रही है, तो अब वो बैलून को किस डिग्री से देख रही है, 30 डिग्री से, ठीक है। अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी जो हाइट है गिवन है वो है, बैलून की हाइट कितनी है, वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई पे उड़ रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड हमारे लिए ग्राउंड कहाँ पे है, ग्राउंड कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 88.2 मीटर। बट हमारे लिए काम की हाइट कितनी है, हमारे लिए काम की हाइट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी, उसमें से 1.2 मीटर माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 1.2 माइनस करोगे तो 88.2 माइनस 1.2 दैट इज़ 87 मीटर। तो ये मेरी जो हाइट है ये कितनी बच गई अब, 87 मीटर। 87 है तो ये भी मेरी हाइट कितनी बची अब, 87, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें 87 मीटर लेके सोल्व क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये हो जाएगा मेरा ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट एंगल कितने हैं, दो राइट एंगल है। एक तो सबसे पहले तो ई बी ए, तो ये जरूर याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्वेश्चन को करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ई बी ए, ठीक है। तो ई बी ए में कितना है, ई बी गिवन है मेरे पास, ई बी, ठीक है, और ए बी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल कितना है 1060, तो 1060, ठीक है। तो ई बी कितना है मेरा, ई बी है 87, ठीक है। ए बी नहीं पता मुझे, 1060 कितना होता है, 1060 होता है आपका √3, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87/√3। इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, तो रेशनलाइज करो इसको, तो ये हो जाएगा 87/√3 इंटू √3/√3। तो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 87, 3 से ये हो जाएगा, चलो इसको लिख ही लेते हैं पूरा, /3, ठीक है। इसको कट करूँगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ये हो जाएगा 29√3, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ए बी जो हमारी कितनी है, ए बी हमारी 29√3, ठीक है। तो अब दूसरा राइट एंगल लेते हैं, दूसरा राइट एंगल ले लेते हैं, तो हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए। अब डी सी ए में क्या है, डी सी है, डी सी अपॉन, अब मैं जो ए सी है इस ए सी को क्या लिखता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, और एंगल कितना है मेरा, एंगल इसमें 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 10 30। तो ये क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो डी सी कितना है, डी सी है मेरा 87, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी मेरा आ चुका है 29√3, ठीक है, प्लस बी सी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो जो होगा 10 30 कितना होता है, होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 87√3 अपॉन इक्वल टू में लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 29√3 प्लस बी सी, ठीक है। तो जो मेरा जो बी सी है, बी सी कितना आ जाएगा, 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया मेरा 7 माइनस 17 में से 9 लेस हुआ तो 8, यहाँ पे आपका बचेगा 7 में से 2 5, 58√3। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या था,
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बोला कि जो बैलून पहले बैलून की इनिशियल पोजीशन क्या थी ई, अब वो बैलून उड़ के कहाँ पे पहुँच गया है डी पे, तो हमें डिस्टेंस जो फाइंड करनी थी बी सी फाइंड करनी थी। तो बी सी मेरी तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इज 58√3 मीटर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये आपका एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, और वो जो स्ट्रेट हाईवे है एक टावर के फुट तक जाता है। तो ये टावर है, तो ये टावर का क्या है, फुट है, ठीक है। तो जो हाईवे है वो कहाँ तक जाता है, टावर के फुट तक। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और वो जो एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक है, और वो क्या है, कार को वॉच कर रहा है किसी एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, ये बनेगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल से ये 30 डिग्री का हो जाएगा। कार का इनिशियल पॉइंट ये है, और वो 6 सेकंड तक चलती है यूनिफॉर्म स्पीड में। तो चलने के बाद वो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाती है। तो बोला कि वो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। और जब वो आदमी उसको देखता है तो कितने डिग्री पे दिख रहा है, वो 60 डिग्री पे दिख रहा है। तो इट मीन्स ये एंगल उसका कितने डिग्री का बनना, 60 डिग्री का। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 का हो जाएगा, ठीक है, ये राइट एंगल आपका। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से और यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो वो बोला कि वो कितना समय लेगा। तो ये नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। जो सी डी जो डिस्टेंस है, सी डी कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है, वो 6 सेकंड में, ठीक है। इसमें मेरे पास लगभग कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। ये अपनी टाइप का पहला ही क्वेश्चन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हो जाएगा सोना चांदी और तोले, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब ए बी अपॉन बी सी जो मुझे फाइंड करनी है। तो ए बी अपॉन बी सी कितना बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और ये वैल्यू कितनी है 1060। 1060 कितना होता है, 1060 होता है आपका √3। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू √3। तो मेरे पास बी सी की वैल्यू आ चुकी है, क्या है, वो है ए बी ओवर √3। ये मेरे पास बी सी की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब है इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में क्या है, फिर वही है ए बी, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। और अब के बार एंगल कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है 10, और ये है 30। तो ये हो जाएगा 10 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी डी, और 10 30 कितना है, 10 30 होता है अपना 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी √3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो ए बी √3 इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी, ठीक है। तो जो सी डी है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर लूँगा, इसको इधर लेके चले जाते हैं। ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3। यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3AB हो जाएगा, ये 3AB माइनस AB इक्वल टू आ जाएगा आपका CD। तो 3AB में से AB लेस हुआ तो 2AB अपॉन √3 इक्वल टू CD, ठीक है। अब एक चीज़ चेक करेंगे, जो CD है, ठीक है, वो BC का क्या है, डबल है, दिखाई दे रहा है ना। BC क्या है, AB अपॉन √3 है, और जो CD है AB अपॉन √3 की 2 से मल्टीप्लाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो CD है वो BC का डबल है, या अगर मैं रिवर्स में बोलूँ तो BC CD का क्या है, हाफ है। और जो CD की जो डिस्टेंस है, ये कितनी देर में ट्रैवल हो रही है, 6 सेकंड में ट्रैवल हो रही है। अब क्योंकि जो BC है वो CD का हाफ है, तो ये कितनी देर में ट्रैवल होगी, ये 6 सेकंड में ट्रैवल होते हुए कितने हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेकंड। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट CD इज ट्रेवल इन 6 सेकेंड। देन अगर वो इसी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी तो BC की जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में ट्रेवल करेगा, 3 सेकेंड। ये आपको लिखना है। थैंक यू।